साथियों जय हिंद। साथियों आज हम अपने 10 के दम सीरीज में पॉलिटी राज्य व्यवस्था के बहुत ही दमदार 10 क्वेश्चन लेके आए हैं। साथियों ये हमारी सीरीज 10 का दम लगातार चल रही है। 300 से अधिक क्वेश्चंस का कलेक्शन हो गया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसको देख लीजिए। आपको आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। दोस्तों कोई दिक्कत हो किसी प्रकार के क्वेश्चन आंसर में तो आप हमारे कमेंट बॉक्स कैलिबर अड्डा के कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको तुरंत वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। दोस्तों आइए दोस्तों देखते हैं प्रस्तावना के कौन से शब्द हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। तो दोस्तों 5 शब्द प्रस्तावना के जो शुरुआत के हैं वो हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो है संपूर्ण प्रभुता संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी, समाजवादी। तीसरा क्या है दोस्तों? पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। चौथा लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक। पांचवा गणराज्य। ये शब्द जो 5 शब्द हैं दोस्तों, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये हमारे संविधान के स्वरूप को दर्शाते हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं है दोस्तों। संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने, और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? जो संवैधानिक उपचारों का उपचार है वो संविधान की आत्मा कहा, उसको संविधान की आत्मा कहा। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने। भारत के संविधान कुल कितने पेज हैं दोस्तों? 251 पेज हैं। भारत का संविधान दोस्तों बहुत ही लंबा और लिखित संविधान माना जाता है। बहुत ही हमारा कैसा है? अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला संविधान माना जाता है। हमारा संविधान अंशतः कठोर, और इसको बनाने में कितने दिन लगे थे दोस्तों? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। राज्य का नाम क्षेत्र सीमा परिवर्तन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3 थर्ड, आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई भी राज्य संसद राज्य के क्षेत्र सीमा परिवर्तन में परिवर्तन कर सकती है, राज्य की सलाह पर, राज्य की सलाह लेकर के कर सकती है। पंचायतें किस भाग में वर्णित हैं? पंचायतें भाग 9 में वर्णित हैं। भाग 9 में जो और अनुच्छेद जो हमारा 40 है, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो पंचायतों से रिलेटेड है, जिसमें पंचायतों के गठन के बारे में जानकारी दी गई है। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से दोस्तों? तो हमारे 6 मौलिक अधिकार सबको मालूम होना चाहिए। पहले 7 थे, फिर 6 हो गए, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार बन गया। 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? एक तो है समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, और दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। और कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, संस्कृति का अधिकार,
संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पांचवा है आपका, छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्तों ये 6 हमारे जो मूल अधिकार हैं सबको मालूम होना चाहिए। 14 से 18 में आपका समानता का अधिकार है। 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। फिर 25-26 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। फिर शिक्षा और संसद का अधिकार है। फिर 32 में आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। ये 29-30 में आता है शिक्षा और संसद का अधिकार आपका। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है दोस्तों? अभी बताया था हमने, कौन सा? कानूनी अधिकार है। अभी कानूनी अधिकार कब से है? 1978 से 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन से। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार क्यों बनाया गया? क्यों दोस्तों? क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे जमीन का अधिग्रहण होता था तो लोग कोर्ट चले जाते थे कहकर मेरी संपत्ति, हम चाहे इसको दे सरकार को चाहे ना दें। इसलिए सरकार को मजबूरन क्या कर दिया, इसको मूल अधिकार से हटाना पड़ा, उसको कानूनी अधिकार की मान्यता दी गई है। 11वां मूल कर्तव्य क्या है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है 11वां मूल कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा तक के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा। पेरेंट्स का, अभिभावकों का कर्तव्य बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा दिलाएं। और ये 86वें संविधान संशोधन से 2002 में जो अधिनियम बना उसके अंतर्गत ये 11वां मूल कर्तव्य आया। पहले 10 मूल कर्तव्य थे। वित्त आयोग किस भाग में वर्णित है? तो वित्त आयोग हमारा भाग 12 में वर्णित है। भाग 12 अनुच्छेद आर्टिकल आपका 280 में वित्त आयोग वर्णित है। व्यापार वाणिज्य की सफलता किस अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता होगा, सॉरी, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 301। अनुच्छेद 301 भाग 13 में आएगा ये, अनुच्छेद 301 के अंतर्गत है। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को और देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए कैलिबर अड्डा की। 10 के दम के बहुत से क्वेश्चन पढ़े हैं और अनवरत डेली मिलते रहेंगे आपको, और इससे आपका पूरा रिवीजन होता रहेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगामी आने वाली परीक्षा में आपको मालूम हो जाएगा कि 10 के दम सीरीज हमारी कितनी उपयोगी है आपके लिए। तो दोस्तों देखते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से आंसर के बारे में, क्वेश्चन के बारे में, और कोई भी आपको वीडियो चाहिए हो, लेक्चर चाहिए हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिए दोस्तों। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद।